इस सीटों पे अगर चौधरी समाज को और हमारे साहब को इग्नोर किया गया है तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान। हम गांव में बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। राकेश टिकैत जी, उनका एक आंसू का तख्ता गिरा दिल्ली में और यूपी से जाट पंचायत लगी और सीधी दिल्ली पहुंच गई। वो वही जाट के हम संतान हैं। खेडूत हैं मतलब गांव में 100% खेडूत है, 100%। इतना सारा जन सैलाब जब सरकार के विरोध में हो तब मुझे लगता है हम सारे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे पहले। अगर जो असंतोष है वो वाकई में ईवीएम मशीन तक पहुंच गया तो नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के अरावली ज़िले में मौजूद हैं और इन तमाम लोगों को आप देख रहे होंगे। ये तमाम लोग चौधरी समाज से आते हैं, जिसको यूपी में जाट समाज कहा जाता है। तमाम लोगों के अपने मुद्दे हैं और इस मुद्दे को लेकर नाराज़गी भी है। ऑफ कैमरा काफ़ी कुछ बातें हुई, अब ऑन कैमरा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इस ज़िले में 101 गांव जो है वो चौधरी समाज का है। इसका मतलब है कि काफ़ी बड़ा वोट बैंक और काफ़ी बड़ा चुनाव में प्रभाव। तो ये तमाम चौधरी समाज के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं चुनाव में, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। अभी आप इस गांव में आए, आपने देखा है कि माननीय विपुल भाई जी जो है वो जाट समाज के बहुत बड़े नेता है। यूपी में कहा जाता है जाट, यहाँ पे कहा जाता है चौधरी। बातें ऐसी है कि उन्होंने अच्छा काम किया समाज के लिए और समाज के अन्य वर्गों के लिए। सर्व समाज के स्वीकृत नेता थे। आज गुजरात में ऐसी गतिविधियां हो रही है कि इलेक्शन सामने है और हमारे साहब को उन्होंने जेल में डाल दिया है। चार्जेस जो लगाए वो हम तो मानते हैं कि वो बेबुनियाद है। और ऐसी तरीके से अगर कोई घटनाक्रम सरकार चला रही है तो उसका खामियाजा इस उत्तर गुजरात की 59 सीटों 59 आप देखिएगा 59 सीटों। हाँ, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, ये जो 59 सीटें हैं उसके ऊपर चौधरी समाज का बहुत बड़ा प्रभुत्व है साहब। और मैं मानता हूँ जिले में 101 गांव बताया है और इस जिले की 3 सीटें हैं, बायड, मोड़ासा, बिलोड़ा, अरवली डिस्ट्रिक्ट की 3 सीटें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस सीटों पे अगर चौधरी समाज को और हमारे साहब को इग्नोर किया गया है तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चुनाव में ये मुद्दा काफी हावी रहेगा, बहुत बड़ी गहमा गहमी रह सकती है। सरकार चिंतित है, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने सब कुछ देखा है। और हमें मानकर चलते कि हमारा जो समाज है ना, चौधरी समाज, वो साहब के नाम पे साहब जो कहेंगे, साहब तो अभी जेल में है विपुल भाई चौधरी जी, वो जो कहेंगे उसी के हिसाब से हमारा समाज चलेगा। और उसी के हिसाब से ये 3 जो सीटें हैं, बायड, बिलोड़ा और ये मोड़ासा। अच्छा, विरोध इन मुद्दों पर है या कोई और भी मुद्दा है गुजरात में? मुद्दे काफ़ी है, आप देख सकते हैं ना, आप देख सकते हैं साहब कि पिछले जब चुनाव का वक्त था, चुनाव के एंड पहले सभी वर्ग, नौकरियात वर्ग होगा, बिजनेसमैन होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, जो भी तख्ता है, सब तख्ते वाले इंसान सरकार से परेशान। सभी लोग नाराज। गांधीनगर सचिवालय पे आप जाओगे, उस समय पे देखा बहुत बड़े आंदोलन चले, काफी आंदोलन में समाधान हुआ, कभी नहीं हुआ। तो इतना सारा जन सैलाब जब सरकार के विरोध में हो तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 27 साल के बाद इस गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी शासक सरकार के पक्ष में चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे लगातार मोदी जी रैली कर रहे हैं और एक तरह से भाजपा को गढ़ माना जाता है, तो क्या गढ़ में इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा विरोध जो है वो हावी हो पाएगा? मैं मानता हूं कि गढ़ में हड़कंप हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति इस गुजरात की जनता की सहानुभूति ही अगर लगी तो भाजपा बची, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। गुजरात सरकार का काम नहीं देखते आप? नहीं, काम के नजरिए से मैं यही कह रहा हूं ना कि इलेक्शन के एम पहले सभी वर्ग, नौकरियात वर्ग हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, सब लोगों ने अपनी मांगे रखी। तो मांगे रखने का एक ही रीजन होता है कि कहीं ना कहीं सरकार के काम से असंतुष्टि है। और उसी के लिहाज से मैं मानता हूं कि अगर जो असंतोष है वो वाकई में ईवीएम मशीन तक पहुंच गया तो शासक पक्ष को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बताइए, आप कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त जो है वो नाराजगी है, तो क्या माना जाए कि 27 सालों का लोग जो मतलब जितनी भी मांगे थी वो अब इस चुनाव में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उभर के आ गया है सारा? हो सकता है। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई शासक पक्ष अगर लगातार शासन में रहे ना तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी असंतोष होता ही है। और इस बार एक ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है और मैं मानता हूं कि आने वाले इलेक्शन में उसका खामियाजा चौधरी समाज से आते हैं। मैं चौधरी समाज से यूपी में भी देखा गया था कि किसान और चौधरी समाज के लोग, तमाम लोग जो है वो काफ़ी नाराज़गी हुई थी।
मैं मानता हूं जैन जी और माननीय राकेश टिकैत जी, उनका एक आंसू का तख्ता गिरा दिल्ली में और यूपी से जाट पंचायत लगी और सीधी दिल्ली पहुंच गई। वो वही जाट के हम संतान हैं, मानते हमारे साहब के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे और आने वाले वक्त में इस सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चौधरी समाज में काफी मतलब फर्क पड़ने वाला है इस बार। 100% 100% फर्क पड़ेगा। कितनी सीटों पे? 59 बता रहे हैं। 59 उत्तर गुजरात की जो सीटें हैं हाँ। उसमें काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, कितनी सीटों पर लगता है कि, तो ये बताइए कि जिस तरीके से मांग है कि भाई रिहाई की जाए, तो अगर रिहाई हो जाती है मान लीजिए, उसके बाद क्या होगा? रिहाई हो गई उनकी तो अगर जैसे हमारे साहब कहेंगे कि विपुल भाई चौधरी कि भाई ये करना है, वही हम करेंगे। तमाम समाज के लोग अभी क्या सोच रहे हैं? अभी तो बीजेपी का विरोधी चल रहा है हमारी सीट पे, और हमारे जिले में 3 सीट है, वो तीनों में कांग्रेस का प्रभुत्व ज्यादा है। अच्छा। यहाँ पे अच्छा, कांग्रेस के कैंडिडेट भी। भाई को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम गांव में बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। अच्छा, गांव में घुसने नहीं देंगे? हाँ नहीं, इतनी नाराजगी है? हाँ नाराजगी है, फुल नाराजगी है। हाँ। आप बताओ भाई साहब, क्या लगता है इस बार क्या चौधरी समाज क्या करने वाला है? विपुल भाई को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अच्छा। उन्होंने किन्नाखोरी से विपुल भाई की धरपकड़ की है खम्बाड़ के मामले में। अच्छा। हम वोट नहीं देंगे जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक। अब छोड़ेंगे भी तब भी वोट नहीं देंगे बीजेपी को। छोड़ेंगे तब भी तब भी नहीं देंगे वोट हम। अच्छा, क्यों नाराजगी? हम हमारे गांव में से दूसरे कांग्रेस में ही वोट डालाएंगे, दूसरे समाज के भी। अच्छा। बीजेपी को वोट नहीं जाने देंगे। अच्छा, इतनी नाराज हो? हाँ, हम नाराज है। बता रहे थे कि ये तो गांव बीजेपी का था। पहले बीजेपी का था, लेकिन हमारा समाज तो पूरा कांग्रेस में ही जाएगा, हम कोई वोट नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी से नाराजगी हो? नाराज है। इतनी नाराजगी हाँ हो गई? हाँ, अब वोट नहीं देंगे और दूसरे को देने भी नहीं देंगे। आप बता दो क्या माहौल है गुजरात का? अभी तो क्या है कि यहाँ तो बीजेपी का फुल्ली विरोध हो रहा है। अच्छा, जब तक विपुल भाई को नहीं छोड़ेंगे तब तक यहाँ ये गांव है और उसके आसपास के सभी गांव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। 101 गांव बताया कि भाई जाट समाज के, जो चौधरी समाज के गांव आते हैं। यहाँ पे पूरा संगठन बना हुआ है अच्छा। अर्बुदा सेना का, हाँ। और वो संगठन नक्की करेगा, फैसला लेगा कि किस पक्ष में जाना है। अच्छा, हाँ, मतलब भाजपा अभी तो बीजेपी का फुल्ली विरोध चल रहा है। अच्छा, तो फुली विरोध है, तो इस बार चुनाव में काफी प्रभाव पड़ेगा। तो इस बार जो बीजेपी कह रही है कि भाई 27 सालों से सरकार है, फिर से सरकार बनाने वाले हैं, उसको क्या सोचते हैं? ना इस बार तो थोड़ा कठिन होगा। अच्छा, कठिन होगा भाजपा के लिए। अच्छा, ये क्या है पोस्टर? ये अर्बुदा सेना का पोस्टर है। अच्छा, मतलब चौधरी समाज के जो सेना है ना, हाँ, उसका संगठन का एक पोस्टर। क्या क्या थोड़ा पढ़ के बता दीजिए, गुजराती में लिखा हुआ है। आथी चालू राजकीय पक्ष, थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके। ये लिखा है कि अभी जो राजकीय पक्ष है उन सभी को कहना है कि जब तक विपुल भाई मानसिंह भाई को जेल में से मुक्त नहीं करेंगे तब तक कोलिखड़ में विधानसभा के प्रचार में नहीं आएंगे। अच्छा, घुसने मतलब नहीं देंगे। कहने का मतलब है कि जब तक इनके समाज के जो नेता है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक जो है वो किसी भी नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे। किसी भी नेता, खास नेता या फिर पार्टी के? भाजपा को ही नहीं घुसने देंगे। अच्छा, भाजपा को नहीं घुसने देंगे। हाँ, भाजपा को नहीं घुसने देंगे। अच्छा, तो काफी नाराजगी है। हाँ, फुल। ये बताइए, गुजरात के मुद्दे को बात करें, कितना काम हुआ है गुजरात में पिछले 27 सालों में? क्या लगता है? तो है? किसानों के जो खाद के भाव थे ना वो डबल हो गए, अच्छा। वो भी दिक्कत है बहुत बड़ी। और यहाँ तो मुझे लगता है सब किसान ही करते हैं, ट्रैक्टर खड़ी है। हाँ, सब किसान हैं, हाँ। सब वाटर सोल्यूबर का भाव डबल कर दिया है इस सरकार ने। डबल का इनकम डबल करने दी किसानों की, उसके बदले खाद का भाव ही डबल कर दिया, तो क्या किसान क्या करेगा? अच्छा, मतलब उस मुद्दे के अलावा और भी मुद्दों पर नाराजगी है। बहुत नाराजगी है। पेस्टिसाइड का भाव डबल कर दिया, खाद का भाव डबल कर दिया, तो किसान क्या उसकी दुगनी आवक थोड़ी होगी? वो तो कहते 2022 दुगनी आवक करेंगे क्या? कहाँ से करेंगे? मर रहे हैं किसान। वो बारिश हो गई, सब फसल फेल हो गई, कोई बीमा नहीं, किसी का कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें कितने खेडूत हैं मतलब गांव में? 100% खेडूत है। 100%? 100%। अच्छा, तो दो मुद्दे को लेकर नाराजगी, एक तो किसान का मुद्दा है वो भी हावी है, और दूसरा समाज का मुद्दा है वो। समाज का समाज का मुद्दा पहला। तो कितने सीटों पर प्रभाव पड़ेगा गुजरात में? लगभग 10 से 12 सीटों पर तो 100% प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, हाँ, 12 सीटों पर प्रभाव। हाँ, 100% पड़ेगा। हम मर जाएंगे मगर मत नहीं देंगे हम, जब तक हमें वो है ना विपुल भाई को छोड़ेंगे नहीं तब तक। अच्छा,
तो ये बताइए, यूपी चुनाव का मामला मालूम है, किसान आंदोलन वाला, उसमें भी जाट समाज का काफी, चौधरी समाज का रहा था। हाँ रहा था ना। अच्छा, तो यहाँ भी गुजरात में प्रभाव। गुजरात में 100% पड़ेगा प्रभाव। चलिए आप बताइए भैया, क्या माहौल है गुजरात में? नहीं, अभी तो बीजेपी का काफ़ी सारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पब्लिक बहुत नाराज़गी है। अच्छा, और अभी जो हमारा चौधरी समाज का विपुल भाई वाला मामला है, उसमें भी हम जो चौधरी समाज की जो हमारी मांग थी विपुल भाई को इस दिवाली पर रिहा करने की, लेकिन उन्होंने, सरकार ने ये भी गलत किया, उन्होंने अभी जेल में रखा है और वो निर्दोष है। फिर भी बीजेपी वाला अपना सरकारी राज चला रहा है और उसको मुक्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें चौधरी में और ऑल ओवर गुजरात में बीजेपी से काफ़ी नाराज़गी है। अच्छा, कुछ टाइम पहले बताते थे कि ये भाजपा का ही गांव था, भाजपा को सपोर्ट करते थे चौधरी हाँ, समाज के लोग। हम सारे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे पहले। अच्छा। लेकिन अभी कुछ समय से क्या है कि जो बीजेपी के जो 27 साल से यहाँ पे गुजरात में जो राज चल रहा है, लेकिन लगता है कि भ्रष्टाचार इतना काफ़ी सारा बढ़ गया है। पहले हमारे जो छोटे से छोटे आदमी है, कोई भी सरकारी कर्मचारी भी के सरकारी ऑफिस में चले जाते हैं, 100 रुपये के 200 रुपये के अलावा काम नहीं होता। खूब सारा भ्रष्टाचार है। ऊपर जो मोदी बैठा है बोल रहा है कि नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, लेकिन सारा भ्रष्टाचार गुजरात में ही है। डबल इंजन में मतलब रफ्तार कितना? डबल इंजन की रफ्तार होनी चाहिए। तो 5 साल में कितने मुख्यमंत्री चेंज कर लिए उन्होंने, ये भी सोचना चाहिए ना। अरे क्या फंडा है, क्यों चेंज करते हैं, क्या लगता है गुजरात में? क्या है कि वो ऊपर वाले सोचते हैं कि हम जो बोले वही होना चाहिए। इसे यही जो सक्रिय जो मुख्यमंत्री होने वाला है, वो उसे बैठने नहीं देते। उन्हें लगता है कि हमारे सामने पड़ेगा तो उसे चेंज कर देते हैं। अच्छा, जो मतलब हावी होता है। हाँ, उसे चेंज कर देते हैं। तो इस बार मतलब समाज का काफी फर्क पड़ने वाला है और किसानों की तरफ से भी काफी फर्क। किसानों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से कोई भी बात बोल दो, बीजेपी की पूरी नाराजगी है। अच्छा, नहीं चलेगी ये सरकार, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। तो वो तो गढ़ माना जाता है, भाजपा का गढ़ कहते हैं। नहीं, वो क्या है, छोटा सा जो भी कोई आदमी हो, क्या कोई भी गांव है, किसी के किसान भी थोड़ा सा काम करना होता है, वो साला बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अच्छा, कुछ भी थोड़ा कुछ देते हैं तो बढ़ा चढ़ा के बताए। उनका जो फंक्शन का कुछ भी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार ये बीजेपी सरकार में होता है और पब्लिक में कुछ भी नहीं मिलता। प्रोग्राम्स को लेकर बहुत बढ़ा चढ़ा कर रैली लगातार चल रही है। अभी 4-5 बार मोदी जी भी रैली कर चुके हैं और तमाम नेता जो है वो रैली कर रहे हैं। तो प्रभाव है वो चुनाव के वक्त में पड़ेगा इस बार। ऐसा क्या है, आप मेरी भाई एक बात सोचिए, अगर गुजरात में इतना सारा जो बीजेपी का माहौल होता तो ऊपर से मोदी को लगातार 4 या 5 बार आना नहीं पड़ता। वो आता है और बोलता है कि हम आपका बेटा आया है इसलिए आप हमें वोट दे दो। तो ये जो बीजेपी यहाँ पे गुजरात में जो बीजेपी काम कर रहे, उन्होंने क्या किया, सभी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मोदी तो देश का नेता है ना। ये जो गुजरात लेवल का राज्य का जो सीएम होता है, राज्य की जो गुजरात सरकार होता है, उन्होंने राज्य के लिए क्या किया, सभी मोदी के नाम पे वोट मांग रहे। मोदी तो एक बंदा है ना, सरकार तो गुजरात की है। फिर यहाँ बीजेपी का कोई माहौल नहीं है। ये बताइए, आपने कहा कि गुजरात का बेटा हूँ और बेटे के नाम पर जो वोट लिया जाता है, तो गुजरात के बेटे ने गुजरात के लिए कितना किया है? क्योंकि आपने पहले मुख्यमंत्री बनाया, उसमें भी 2-3 बार देख लिया, इसके बाद प्रधानमंत्री भी 2 बार मतलब दूसरा टर्म चल रहा है, तो कितना गुजरात के लिए हुआ? वो तो क्या है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस का पीएम होता, कांग्रेस का सीएम होता, तो जनता के लिए जो भी करना था वो भी करने वाले थे। इतना ही किया है उन्होंने, कोई एक्स्ट्रा नहीं किया। अच्छा, डबल इंजन का मतलब कोई फायदा नहीं हुआ? डबल इंजन तो दिखावे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये तमाम चौधरी समाज के लोग हैं और नाराजगी है विपुल भाई चौधरी को लेकर, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखना है कि चुनाव के वक्त तक क्या ये गिरफ्तारी, ये मामला, जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि चुनाव से 3 महीने 4 महीने पहले एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सरकार से नाराज हो बैठा, और दूसरी तरफ हमने किसान आंदोलन को भी देखा था। किसान आंदोलन और दूसरा एक खास तबका, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब गुजरात में भी दिखाई दे रहा है चुनाव से ठीक पहले। लेकिन देखना है कि चुनाव में क्या कुछ होता है। जो भी होगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। फिलहाल के लिए नमस्कार।